प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु ने हमें फिर से जीवितों के मध्य में रखा, ये सौभाग्य दिया कि हम अपनी दिनचर्याओं का आरंभ प्रभु के चरणों से कर सकें, इसका क्लोजिंग भी प्रभु के चरणों से हो। और जीवन में आरंभिक कलीसिया में पृथ्वी के आरंभ से ही परमेश्वर ने एक चीज बताई, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते और प्रभु के साथ हम सब कुछ कर सकते। दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। कहने के तरीके सिर्फ बदल गए। प्रभु के साथ रह करके हम सब कुछ कर सकते हैं और प्रभु के बिना कुछ नहीं कर सकते। देखें, ये ही विश्वास और विश्वास योग्यता, फेथ और फेथफुलनेस, बगैर परमेश्वर के विश्वास कर ही नहीं सकते। परमेश्वर के बगैर हमारी गाड़ी चल नहीं सकती। और बाइबल में इसके बहुत सारे वर्णन है, बहुत सारी जगह वर्णन है। मैं आपको वो थोड़े से हिस्से में बताऊंगा, लेकिन एक हिस्सा जरूर मैं पढ़ के बता रहा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और पुनरुत्थान के बाद में प्रभु यीशु मसीह 18 और 20 आयत में दो महत्वपूर्ण चीज कहते हैं। 18वीं आयत की पहली लाइन में क्या कहते हैं? यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग मतलब जो हमारी आंखों से ऊपर है, जो हमें दिख नहीं रहा, जो ग्रह मंडल है, सूर्य, चंद्रमा, तारागण, इनके ऊपर मतलब स्वर्ग का सारा अधिकार, फिर पूरी गैलेक्सी, सूर्य, चंद्रमा और ग्रह, और फिर उसमें से एक ग्रह पृथ्वी, सब किसके अंडर में? प्रभु यीशु मसीह के, प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह ने इसके बाद जो दूसरा इसी का पहलू है वो क्या कहा 20वीं आयत में? और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ। मैं जगत के अंत तक मतलब ये सब कुछ, ये गैलेक्सी खत्म हो जाएगी, होगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लोग आएंगे, जाएंगे, चले जाएंगे, पीढ़ियां आएंगी, चले जाएंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते और मेरे साथ रहकर तुम सब कुछ कर सकते। देखिए, वही चीज हुई। और प्रभु ने क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ। फेथ एंड फेथफुलनेस, फेथ एंड फेथफुलनेस। और बाइबल इस विषय में आरंभ से बताती है। हम विश्वास के विषय में देख रहे थे, हाबिल से शुरुआत हो गई, आदम से शुरुआत हो गई और फिर आज तक जारी है, आगे भी रहेगी जब तक जगत के अंत तक। और प्रभु का वचन इस विषय में हमें और एक मजबूत कड़ी जो प्रदान करता है, वो शब्द है अंग्रेजी में फेथफुलनेस, हिब्रू में वो अलग शब्द है। अंग्रेजी में उसके पास बयान करने के लिए, अंग्रेजी में या हिंदी में बयान करने के लिए कोई शब्द नहीं। जैसे हम मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, प्रेम। अब प्रेम जो है, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच के प्रेम को हिब्रू में अलग बताया गया है। माता पिता और बच्चों के प्रेम को अलग बताया गया, पति और पत्नी के प्रेम को अलग बताया गया है, और प्रकृति के बीच में ये 4 प्रकार के प्रेम, इनके लिए अलग अलग शब्द इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन अंग्रेजी में और हिंदी में एक ही शब्द। हिंदी में प्रेम, प्यार, लव, अफेक्शन, बस। हिब्रू इतनी एडवांस है। और यही चीज स्वर्ग अधोलोक को लेकर के है। स्वर्ग
और नरक को लेकर के हमारे पास शब्द नहीं है, लेकिन हिब्रू लिटरेचर में अलग अलग लेवल के स्वर्गों के अलग अलग नाम है। वैसे ही विश्वास, फेथ हमारे लिए एक ही, और फेथफुलनेस भी एक ही, लेकिन इनके अर्थ थोड़े से भिन्न है। एक दरवाजा है और उस पर एक कब्जा है। कब्जे के बिना दरवाजा हिलता नहीं है। बस ये फेथ और फेथफुलनेस है। इसको हम और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चले। दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि ये हमारी भाषा में जो है इतनी विस्तृत नहीं है जितनी कि हम समझते हैं। मैंने प्रेम के विषय में आपको बताया, स्वर्ग नरक के विषय में आपको बताया। वैसे ही जो है फेथ और फेथफुलनेस जो है बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जो है इब्रानी में फेथ और फेथफुलनेस ये जो है व्याकरण या ग्रामेटिकली एक दूसरे से रिलेटेड करते हैं, और कोई अंग्रेजी शब्द इनको अलग अलग करके बताने के लिए नहीं है हमारे पास। नहीं, हिंदी में जो है ऐसे अलग अलग शब्द हैं, और जो है इनका बेसिक मीनिंग जो है वह है सपोर्ट, सामर्थ या पकड़े रहना, और जैसा आमीन शब्द है। और जैसा ये शब्द इस्तेमाल हुआ दूसरा राजा 18:16 में, जो है वो पिलर जो थे वो दरवाजों को सपोर्ट करने का काम कर रहे थे। मूसा ने गिनती की पुस्तक 11वां अध्याय 12वीं आयत में कहा कि मैं जो है इस कलीसिया के बोझ को उठा नहीं सकता, और प्रभु से उसने ये बात कही। सो प्रभु ने ये कहा, फर्म सपोर्ट, फर्मनेस, और ये कि प्रभु साथ में है, प्रभु साथ में है। और इसीलिए दरवाजे और कब्जे का मैंने जो आपको उदाहरण बताया वो बाइबल में है, बाइबल में। फेथफुलनेस जो है वो जो है लॉजिकली जो है भजन संहिता और यशायाह की पुस्तक में, और फेथफुलनेस ये शब्द जो है ये पुराने नियम में जो है कई जगह उपयोग में आया गया। परमेश्वर की विश्वास योग्यता, भले इजरायली लोग जो है परमेश्वर के प्रति अविश्वास योग्य रहे, कलीसिया अविश्वास योग्य रही। रोमियो के पत्र में भी 3रा अध्याय 30री आयत, लेकिन परमेश्वर ने अपने आप को विश्वास योग्य बनाए रखा। विलाप गीत की पुस्तक 3रा अध्याय 23वीं आयत। पुराने नियम में इस्राएली लोग, नए नियम में कलीसिया, कई मनुष्य गिर गए, लेकिन परमेश्वर अपनी जगह स्थिर रहा, वो विश्वास योग्य रहा, और उसने अपने बच्चों को उठाया। उसका प्रेम जो उसके लोगों के प्रति था, और यही चीज जो है प्रभु यीशु मसीह ने जो है ये कि चेले गिर गए उसका इनकार कर दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी विश्वास योग्यता नहीं खोई, अपनी विश्वास योग्यता नहीं की, और अपने आप को सिद्ध करके बताया। और यही चीज परमेश्वर की फेथफुलनेस को बताती, और मनुष्य का फेथफुलनेस जो है वो
ये कि प्रभु के साथ उस सत्य में जुटे रहें। जैसा हमने इब्रानियों के 11वें अध्याय में भी देखा था कि लोग मर गए, उनको संसार ने तकलीफें दी, शारीरिक तकलीफें दी, संसारिक तकलीफें भरपूरी के साथ उठाई, यहां तक कि उनके प्राण निकल गए। लेकिन परमेश्वर के प्रति उन्होंने अपने विश्वास को नहीं खोया, नहीं खोया। और यही अब्राहम का विश्वास था, यही अब्राहम का विश्वास था। यही गलीतियों की पत्री और इब्रानियों के पत्री में जो है परमेश्वर का आत्मा जो है स्पष्ट करता है, ये फेथफुलनेस। और जो है परमेश्वर की जो है विश्वास योग्यता कभी समाप्त होने वाली नहीं, कभी समाप्त नहीं होने वाली। उसकी दया प्रतिदिन नई होती जाती है, उसकी दया प्रतिदिन नई होती जाती है। और जो है परमेश्वर विपत्तियों के बीच में भी जो है विश्वास योग्य बना रहता है, विश्वास योग्य बना रहता है। पहला राजा 19वां अध्याय 1 से 21 में एलिय्याह ने यह उत्तर दिया कि प्रभु के लोगों के प्रति जो है उसमें जलन है, क्योंकि उन्होंने प्रभु की प्रतिज्ञाओं को तोड़ दिया और प्रभु के नबियों को मार डाला, और मैं अकेला बचा हूं और वे मुझे भी मार डालना चाहते। प्रभु ने कहा, नहीं, तू अकेला नहीं है, मैंने 400 और लोगों को बचा रखा है, मैंने 400 लोगों को और बचा के रखा है। और प्रभु ने करमेल पर्वत पर जो है उस एलिय्याह को जय प्राप्त की, जय प्राप्त की। और मरकुस रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 42 से 50 आयत में, नमक अच्छा है, पर यदि वो अपना स्वाद खो दे तो वो किसी योग्य नहीं, सिवाय इसके कि पैरों तले रोना जाए, रोना जाए। सो अपने आप में प्रभु का ये गुण बराबर रखें। और जो प्रभु के लोग हैं वो ये 3 बातें बराबर स्मरण रखें। हम हमेशा स्मरण रखें, परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है और इस संसार से भिन्न है। और जो तकलीफें हैं उन पर हम विजय होंगे, उन पर हम विजय होंगे। और प्रभु के प्रेम के कारण कोई हमें नष्ट नहीं कर सकता, नष्ट नहीं कर सकता। चाहे हम गिर जाएं, जैसे इजरायली गिरे, कलीसिया नए नियम में गिरी, लेकिन प्रभु विश्वास योग्य बना। दरवाजे का और कब्जे का जो संबंध है, वैसा संबंध कलीसिया का और परमेश्वर का। और परमेश्वर जो है विश्वास योग्य है। हम भले 10 बार गिर गए, लेकिन प्रभु ने हमें नहीं छोड़ा। 1000 बार गिरने पर भी प्रभु ने हमें खड़ा कर दिया है, खड़ा कर दिया। और वो बोलता है आगे भी प्रभु की विश्वास योग्यता महान है, महान है। धन्य है ऐसा परमेश्वर और ऐसे लोग जिनके पास ऐसा परमेश्वर जो विश्वास योग्य कहलाता है, वो हमारे जीवन में ऐसा कार्य करे।
सो प्रभु न सिर्फ नए नियम में वरन पुराने नियम में भी इस प्रकार के वचन कहता है। और हम घबराएं नहीं, तकलीफ में ना आए, और आगे भी प्रभु हमारे साथ रहेगा पृथ्वी के अंत तक। पृथ्वी के अंत तक जो है प्रभु हमारा परमेश्वर रहेगा, वो कभी न धोखा देगा, चाहे मनुष्य कैसा भी हो। ये पृथ्वी के आरंभ से आज तक होता आया है और ये आगे भी जारी रहेगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया और पृथ्वी के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। पृथ्वी के अंत तक सदैव सदैव मैं तुम्हारे साथ में हूं। और प्रभु की ये प्रतिज्ञा, प्रभु की ये विश्वास योग्यता पीढ़ियां आई, आज 2000 साल बाद भी वो शब्दों में धुंधलापन नहीं आया, वो शब्द आज भी जिंदा है। प्रभु अपने लोगों के साथ में और पृथ्वी के अंत तक रहेगा। और प्रभु यही चाहता है कि उसके लोग भी उसके प्रति विश्वास योग्य रहे, चाहे पृथ्वी पे शारीरिक या सांसारिक हानि उठानी भी पड़े, तो भी प्रभु जो है अपने लोगों के साथ बना रहेगा। प्रभु जो है अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपकी विश्वास योग्यता के लिए। और प्रभु हम कितनी बार गिरे, लेकिन प्रभु आपने हमें फिर से खड़ा किया और आपने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और पृथ्वी के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई हो या ना हो, प्रभु आप हमारे साथ में हैं और प्रभु आप हमारे अंदर निवास करने लगे, हृदय की धड़कन से ज्यादा नजदीक, फेफड़ों की श्वास से नजदीक, मन के विचारों से भी नजदीक, प्रति पल प्रति क्षण प्रभु आप हमारे अंदर निवास करें। सारा मान सम्मान गौरव प्रभु आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.